तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारा आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम कर रहे हैं तूड़ी ढो रहे हैं हम, और लगे हुए तो कल के हैं। चलो आज कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया, आज सोचा कि ब्लॉग शूट करते हैं। ट्राली आ रही है गाइस हमारी 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से। देखो इधर मक्की। यहाँ पे तो माहौल ठंडा है, जब आगे रास्ते में जाते हैं तो फिर वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं। 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, एक ट्रैक्टर से नहीं धोआ जाता, दो ट्रैक्टर चल रहे हैं। और ये देखो गाइस, शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में खेतों में से रास्ता बना रखा है हमने, तब भी वो इतनी दूर पड़ता है हमारा खेत 7 किलोमीटर को। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऊपर से अगर मींह पै जाए थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी। ये देखो, अगर पहे से जाते हैं वो उससे भी ज़्यादा खराब है। अब ये एक पहे से दूसरे पहे पे वहाँ पे चढ़ जाएगा जाकर रास्ता। और ये देखो, इधर तो काम लगभग समाप्ति है रास्ते में, तो उधर हमारे बड़ा ही रहता है आगे। वहाँ पे भी मैं आपको चल कर दिखाता हूँ कि हमारा कितना का रहता है। सो गाइज, अब हम खेत पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मशीन वाला आई नहीं। ये देखो, कोई बात होती है। अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। 12 बज रहे हैं, लेकिन मशीन वाला अब तक पहुँचा नहीं। क्या लोग यार काम करेंगे, आलसी बहुत है लोग। चलो मजाक कर रहा हूँ, कोई उसको दिक्कत आ गई होगी इसीलिए नहीं आया वो। और जो अभी पहले मैं ट्राली उतार कर आया हूँ वो तो रात की भरी होती। कहीं आप सोच रहे हो कि पहले तो आप उतार के ट्राली, तो अब ऐसे मशीन वाला कैसे चला गया। वो तो रात की भरी हुई थी, तो वो भी उतार के आया था। लेकिन जो आज अभी आगे भरनी थी उसके लिए वो भी आया ही नहीं। मुझे बोल दिया कि मैं आ गया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। देखो ये सारी रहती है। इधर से तो हमने कर ली थी कल, इधर से तो सारी हो गई थी। अब इधर वाला एरिया ये सारा रहता है ऐसे। अब देखते हैं कब आएगा, तो उसके बाद देखते हैं, करेंगे काम। इससे अच्छा तो मैं घर पर रह के हमारा काम ही कर लेता जो हम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, फ़ोन है हमारे पास दो, इससे मैनेज कर लेंगे। चल रहा है वैसे तो काम हम फ़ोन पर ही। तो चलो लैपटॉप पे थोड़ा सा आसान हो जाता है, फ़ोन पे थोड़ा सा करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे अरेंजमेंट तो कर लेंगे। ये भी हमारा बिजनेस ही है, खेती भी बिजनेस है, जो हम ऑनलाइन करते हैं वो भी मेरा बिजनेस ही है। दोनों को ही करना पड़ता है, छोड़ तो किसी को भी नहीं सकते, क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। और डिजिटली ग्रो होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने भी अब से डिसीजन लिया है कि अब मैं भी ब्लॉग डालने शुरू करूँगा, लेकिन ब्लॉगों को पंजाबी में नहीं हिंदी में शूट करूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हिंदी में जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, और वो हिंदी में प्यार देने वाले लोग वो सारे इंडिया से होंगे। तो पंजाबी में क्या है, ब्लॉग शूट कर कर वो हम एक पंजाब तक ही सीमित रह जाते हैं। उनको हमारी लैंग्वेज है बाहर वाली स्टेटों को वो समझ नहीं आती। और जो हम मीटिंग्स वगैरह करते हैं वो भी हम हिंदी में करते हैं, तो मैं उसमें भी और अच्छा फ्लुएंटली हिंदी को बोल सकूंगा। इसीलिए तो मैंने फिर अब स्टार्ट किया है कि अब मैं हिंदी में ही ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि हिंदी में ऑडियंस भी ज़्यादा है। तो जितनी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑडियंस देखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पहचान बनेगी, आपकी फेस वैल्यू बनेगी, तो उतना ज़्यादा ही आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए कम टाइम लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी बंदा किसी इंडस्ट्री में मतलब काम कर रहा है, लेकिन उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, तो उसको बंदा पहचानता ही नहीं है। अगर आपकी फेस वैल्यू होगी, आपको बंदे ने कहीं पे देखा होगा, तो हमें कहीं पर हम गए तो कोई काम पड़ गया, सपोज करो कि कहीं हम अदर स्टेट में गए हुए हैं, अगर हमारी फेस वैल्यू है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट कर कर हमारा काम जो है हम निकलवा सकते हैं। कि बंदा किसी मुसीबत में नहीं पड़ता, इसको नेगेटिव वे में मत ले जाना। मेरा कहने का मतलब है कि बंदा किसी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए ना, तो हमारी जो बंदे की अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो उसकी हेल्प जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो एक्टिव नहीं है। और इसके साथ जो हमारा बिजनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट करता है कि हमको जो है ऑनलाइन दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी पहचान बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही हम बिजनेस में भी हमारे में अच्छा तभी ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब से डिसीजन बनाया है कि मैं भी ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। और डेली ब्लॉग तो नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी ब्लॉग आएंगे
वो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में मेरी लाइफस्टाइल भी मिलेगा कि हम क्या करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, और साथ में दूसरा हमारा खेती का जो काम है वो हम कैसे करते हैं। तो बने रहें ब्लॉग के साथ, आपको देखते हैं आगे भी अभी दिखाएंगे। और सारा दिन पड़ा है, अभी तो 12 ही बजे हैं, तो मिलते हैं आगे। जब मशीन वाला आता है ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और उससे पूछेंगे कि इतना लेट क्यों हो गया भाई। देखते हैं अब कब तक आता है, 12 तो बज गए, अब 1 ना बजा दे। रात गया लेट, सुबह वो आया नहीं, ठीक है। वो तूड़ी मतलब जो उतारते हैं वो भी लेट गए, वो भी चलो वो तो आ गए, वो तो पहले और किसी के भी काम कर कर आ गए पिंड में। तो लेकिन वो मशीन वाला कोई ना कोई दिक्कत पड़ गई होगी मशीन में, इसीलिए नहीं आया। चलो देखते हैं क्या दिक्कत होगी थी, वो तो अभी उसके आने के पर ही पता चलेगा। और देखते हैं कब वो आता है, तो उसके बाद करते हैं आगे बातचीत। तो गाइस हमें आधा घंटा हो गया वेट करते हुए, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा। तो हमने फिर ऐसा सोचा कि ट्राली को यहाँ पे निकाल देते हैं, फिर हम वहाँ पे छाँव पे ना मंजे में फेंकते हैं कि इनका तो कोई पता नहीं कब तक आएंगे। तो अभी हम ट्राली निकालते हैं और फिर हम ना मंजे में पेंगे, आराम से काम करेंगे। हमारा जो ऑनलाइन करते हैं हम, ऐसे निकल जाती है ट्राली। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो कहीं पे दूर दूर तक हमारा बंदा दिख नहीं रहा हमको कि कहाँ पे आ रहा है। इधर काम पूरा जोरों शोरों पे चल रहा है वैसे तो। वो देखो सामने मशीनें चल रही हैं, ठीक है। वो चल रही है एक, वो चल रही है इधर, और एक इधर भी है, वो देखो, ठीक है। लेकिन हमारे वाले बंदे पता नहीं कहाँ पे रह गए यार। 1 बज गया, सारा दिन निकल गया, वो आए ही नहीं। कोई बात नहीं, तब तक हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। ये देख सकते हैं, चलो तो टाइम वेस्ट क्यों करना, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हुए हम वहाँ पे अभी काम करेंगे अपना। मुझे पहले ऐसा लगा था कि चलो वेट कर लेते हैं, आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो तो मुश्किल है अभी आधा दिन खराब हो गया इसी चक्कर में। आएंगे ना, मैंने अपना पहले अच्छे से काम किया, तो अभी आराम से वहाँ पे मंजे में बैठ के काम करते हैं हमारा। जब आएंगे फिर देखते हैं, कब आते हैं, आपको भी दिखाऊंगा फिर कितने टाइम में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पे छाँव में बैठकर काम करेंगे हमारा। सो गाइस, मैंने आपको बोला था ना कि लगभग वो 1 बजा देंगे, और अभी आप टाइम चेक कर सकते हो कि मेरा एस्टीमेट पूरा सही 1 बज चुका है, और अब आ रहे हैं ये। तो यानी कि देखो वेट करना पड़ जाता है कि कई बार, तो वो तो चलो कोई बात नहीं है, हम अपना काम कर रहे थे तो उसमें टाइम निकल गया। अगर बेले बंदे को वेट करना पड़े तो देखो आप कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी जाता हूँ, ट्राली पे आते हैं, कोई और साथ में नहीं आया। चलो आगे दिखाता हूँ फिर मैं। मौसम ख़राब हो रहा है, चलो ऐसे बदल सा रहे तो अच्छा है, बारिश ना आए, नहीं तो वरना काम रुक जाएगा सारा। ये सारी हमने कल कर ली थी, कल मेरा मूड नहीं था थोड़ा सा ब्लॉग बनाने का। आज मुझे 2-3 जन मैंने देखे, उनसे मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। और हमारे बलदेव सर, वो भी हमको बहुत मोटिवेट करते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन हम बनाते नहीं, ये हमारी गलती है। लेकिन आज से हम भी बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, हम भी अपनी ऑडियंस में। ये इसने छोड़ दिया है, ये देखो, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, काम अच्छे से करो। और ये हमारा बंदा लेट हो गया आज, पूछते हैं क्यों लेट हो गया। हाँ जी, लेट का तो हो गए। हाँ मिस्त्री ਦੇ ਬਾਗੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੈ ਫੇਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ। ठीक है। ਉਹ ਆਪਣੇ पे ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ। तो गाइस देखो ऐसे भी हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे हमारा काम बीच में कोई ख़राब भी हो जाता है। चलो अभी डालते हैं, क्रॉस क्यूज डाल रहे हैं, तो चलो
करते हैं अब हम आगे काम। ये इधर सारा बड़ा है अभी बनाने वाला, इधर वो तक उस मोटर तक। चलो लेट्स सी। हमने ट्राली डला दी है तो अभी करते हैं काम को शुरू। 1 बज गया लगभग। सारा दिन तो वैसे चला ही गया, अब तो थोड़ा टाइम ही होगा काम। बस ऐसे ही है, कभी ऐसे हो जाता है कि काम नहीं भी चलता, पर चलो कोई बात नहीं। बिजनेस में भी ऐसा हो जाता है हमारे में, कई बार थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए हमको काम में, हर एक चीज़ में, कि अब नहीं हुआ तो थोड़ी देर में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहले ये नहीं आए तो अब आ गए तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आ गए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो काम तो देखो चलेगा ही, थोड़ा सा अगर डिले होकर चल जाएगा तो उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलेगी करने के लिए। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई बारी नहीं काम चल रहा ना तो बंदे डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो हमें डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में देर लग रही है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अभी जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि वो अल्टरनेटर ख़राब हो गया था। अल्टरनेटर मतलब कि जो बैटरी को चार्ज करता है, ट्रैक्टर से करंट प्रोड्यूस कर बैटरी को चार्ज करता है। तो अगर देखो वो चलता ही ना तो एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता, 2 बार हो जाता, तो फिर दोबारा से बैटरी चार्ज ना होती तो कैसे स्टार्ट होता वो। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। मैंने आपको पहले ही बोला था भी चलो कोई दिक्कत आ गई होगी इसीलिए वो नहीं आए। तो ऐसा हमें थोड़ा सा ना सब्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो उससे थोड़ा सा दुखी हो जाओ, नहीं दुखी नहीं होना, उसका इंतज़ार करना है उसको सही होने का, या उसका कोई अल्टरनेट निकालना है और बस सब्र रखना है, वेट करना है। और देखो जैसे इन्होंने बताया कि वो अल्टरनेटर खराब है तो ही इसीलिए वो लेट हो गए। चलो अगर वो भी अगर नहीं चलता तो फिर ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता। मैंने आपको बताया कि वो बैटरी चार्ज करता होता है, अगर वो बैटरी नहीं चार्ज होगी तो ट्रैक्टर दोबारा स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है, वो भी ज़रूरी था। चलो बाकी ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे ब्लॉग में देखने को मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे ज़रूर। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जो बंदा ना सुबह से मेरे से पहले वो घर से चला हुआ था, अभी वो अब आ रहा है, वो देखो वो आ रहा है अभी। मैंने आपको बोला था ना कि 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो ये सुबह मुझसे पहले आ गया था बंदा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं पहुँचा। ये भी मैं आपको पहले नहीं बताया, तो इसको भी आने दो, पूछते हैं कि ये कहाँ पे रह गया था। इसने तो चलो बता दिया कि अल्टरनेटर खराब हो गया था, कि वहाँ पे इसको टाइम लग गया। इस बंदे को पूछते हैं कि ये कहाँ पे रह गया था हमारा बंदा। मैं यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ कि आएंगे आएंगे आएंगे। चलो देखते हैं, वो आ गया अब। वो देखो ये हमारा खेत बहुत दूर है, इसीलिए 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं। एक भर जाती है, एक जन ले जाता है, दूसरी भर जाती है, दूसरा जन ले जाता है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम बचत हो जाता है, इसीलिए टाइम की कदर करनी चाहिए हमें। तो टाइम की कदर करते हुए हमने 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं। मैं तो पहले से चले हुए हो, इन्नी लेट का तो हो गए। मैं ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ होगा। पानी का ना मोटरसाइकिल भी है। तो गाइस ट्राली भर चुकी है और दूसरी ट्राली जैसे कि आप लोगों ने देख लिया वो भी आ गई थी। तो ट्राली चेंज करते हैं और हम भरी हुई ट्राली को भी लेकर जाते हैं, फिर खाली कर आते हैं घर पे। चलो बने रहना वीडियो के साथ। तो गाइस ट्राली हमने डाल ली है भरकर, और वो उधर उन्होंने दूसरी डाल ली, वो भरने लग जाएंगे अभी। तो मैं आपको अभी टाइम दिखाता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सको कि हमारा खेत जो है वो कितनी दूर है जहाँ पे हम लेकर जाते हैं उससे। अभी आप टाइम देख सकते हो कि 1:45 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हम लेकर जाते हैं हमारे घर के पास दूसरे खेत में, वहाँ पे जाते जाते देखना आप कितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इससे आप जो किलोमीटर है वो अंदाज़ा लगा सकते हो। बखियाँ पन जाती हैं ऐसे ऐसे ट्रैक्टर बजता है इधर उधर को, बखियों की बस हो जाती है। ये देखो कैसे फुड़कता है। तो
तो कोई भी काम जो है गाइस वो आसान नहीं होता। लोग बोल देते हैं कि खेती हो तो है, खेती करनी कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, कि घर पे ही काम है ये तो। लेकिन नहीं गाइस, सभी जो है बिजनेस वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने लेवल पे उनमें मेहनत करनी पड़ती है। किसी में किसी तरह करनी पड़ती है मेहनत, किसी में किसी तरह करनी पड़ती है। जो ऑनलाइन बिजनेस है वो घर पे बैठकर हो जाता है एसी में, और जो खेती वाला बिजनेस है वो ऐसे खेतों में इतनी धूप में होता है। देखो धूप ही धूप है चारों तरफ, और लो चल रही है, गर्म गर्म पानी की बार बार प्यास लगती रहती है। कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं है, और कोई काम ऐसा नहीं है किसी में मेहनत कम लगती है। सभी में जो जिस काम को करता है वो उसी के बारे में जान सकता है कि हाँ इसमें कितनी मेहनत है। किसी के काम को जज करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो वो काम कर रहा है पर्सन उसी को पता है कि वो उसमें कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो बाकी चलो बने रहो आप ब्लॉग के साथ, आपको आगे मैं दिखाता हूँ। ज्ञान तो आपको बहुत मिलता रहेगा मेरे और बलदेव सर के ब्लॉगों में। ज्ञान की तो बात छोड़ दो, अभी हम रीलें भी स्टार्ट करेंगे बैठकर स्पेशल ज्ञान देने वाली, एजुकेशन टाइप, और वो भी आपको जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। देखो ऐसे लो लाकर धीरे धीरे से चढ़ जाता है, कोई गाड़ी नहीं करनी, कोई हमको जल्दी नहीं है, धीरे धीरे काम करना चाहिए और अच्छे से प्रॉपर वे से करना चाहिए। कोई ऐसा हमें धक्का नहीं करना चाहिए किसी काम के साथ। और चलो मिलते हैं आपको आगे फिर जाकर। यहाँ पे सड़क है आगे, फिर वहाँ पे से पहाड़ शुरू हो जाएगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं आप बोलो कि सड़क भी तो लाना है, इतनी दूर सड़क पे तो क्या मुश्किल है, मैं आपको दिखाता हूँ। सड़क तो ये और गाँव को चली जाती है, इधर को मुड़ जाएगी या फिर रुको। ये देखो सड़क तो इधर को चली गई, लेकिन हमने इधर को जाना नहीं है। जा तो हम इधर से भी सकते हैं, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा दूर पड़ता है, टाइम इससे भी ज़्यादा लगता है। तो इधर को हम धीरे धीरे चलेंगे ऐसे खेतों में से होते हुए। ऐसे ये देखो पानी, देखो चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा है। यहाँ पे पानी, यहाँ पे ठंडक है थोड़ी सी, पेड़ यहाँ पे दरख्त भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे। और चलो बाकी आपको फिर आगे जाकर मिलते हैं, दिखाते हैं आगे का। वहाँ पे देखो अब हम यहाँ पे इससे खेत में से हो जाएंगे, क्योंकि पहाड़ बहुत ख़राब है। उधर से इसीलिए नहीं उतरे, वहाँ पे जो खाल थी, खाल में से ट्राली पलट सकती है और रिस्क नहीं लेने का, इसमें से जाने का। ओके तो मिलते हैं गाइस आपको आगे। सो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं और ट्राली लगा दी है हमने। थोड़ा सा लेट हो गए थे, घर पे काम करने लग गए, थोड़ा सा आते आते मैं रुक गया था, फ़ोन भी डाउन हो गया था, तो थोड़ा सा सोचा चार्ज कर दे। और हमारी एक मीटिंग थी तो उसका पोस्टर बनाने लग गया था मैं, पर पोस्टर तो चलो बिना लैपटॉप के मैंने फ़ोन पे नहीं बना दिया। देखो वैसे हम इधर काम कर रहे हैं खेतों में, और साथ साथ हमारा काम चल रहा है एकदम एक नंबर। मीटिंग के पोस्टर बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे साथ में हमसे बिजनेस नहीं होता, साथ में और काम नहीं होता। इधर देखो हम यहाँ पे खेतों में फिर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं और साथ में हमारा बिजनेस भी संभाल रहे हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि मैंने पोस्टर कैसे बनाया था। और वो हमारी मीटिंग थी, अभी वो चल रही है। आज मैं तो मीटिंग में काम करके नहीं हूँ, तो क्योंकि मुझे तो उसकी मीटिंग के बारे में पता ही है जो अभी चल रही है, मैंने खुद ही डिज़ाइन की है वो, तो इसीलिए मैं मीटिंग में नहीं हूँ। और चलो बाकी के आगे आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे हम काम आगे कर रहे हैं। और ये मैंने जो बनाया था ना, ये की मदद से पोस्टर कई सारे बनाए थे अलग अलग टाइप के, जो फिर अच्छा लगा भी उसमें से रख लें। तो यही के साथ ना यार काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अपने फ़ोन से हम कहीं भी बैठे काम कर सकते हैं, कोई हमको ऐसा कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है कि हमें लैपटॉप ही चाहिए, साथ में हमें पूरे एसेंशियल्स चाहिए, हमारे गैजेट्स हैं वो सारे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और यही की मदद से हम अच्छे से पोस्टर ऐसे बना सकते हैं, अगर हमको यही को अच्छे से गाइड करना आता है। अगर आपने हमारी यही वाली अभी वीडियो नहीं देखी कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो जल्दी से जल्दी आप देखें, क्योंकि उसमें से मैंने बेसिक यूज़ है वो बताया हुआ है वो कैसे करना है।
बाकी आप बने रहना वीडियो के साथ, आपको ऐसे और इंफॉर्मेटिव चीज़ें और ऐसे एआई का यूज़ करना, ये आपको हमारे व्लॉग्स में हमारी जो स्पेशल वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो हम वो तैयार कर रहे हैं, उनमें हम आपको बताते रहेंगे। और उन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने के लिए जो है वो आपको स्पेशल कोड्स बताए जाएंगे। वो जो बलदेव सर का जो ब्लॉग देखते हैं वो उनको पता होगा कि उसमें जो रोज़ वो सर एक ना एक कोड बताते हैं, और जो वो कोड सारे बताएगा उसको ही जो हमारे ये स्पेशल एआई वाले कोर्स हैं और अलग जो डिजिटल मार्केटिंग वाले जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उसको ही वो देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हमने जो है ना सीरियस पर्सन ही हमारे साथ आगे लेकर जाने हैं। जो पर्सन सीरियस है उसको फिर गाइड करने में भी हमें भी मज़ा आता है कि हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, ये मैंने इसको ये चीज़ बोली, ये वो चीज़ कर रहा है। हमें टीम में से बहुत सारे लोगों के जो है बढ़िया रिस्पॉन्स भी आए, बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए भी नहीं। जिनके रिस्पॉन्स नहीं आए तो हमको तो यही लगेगा ना कि उनको गाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर जिनका हमको रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट टाइम से हम उनको और अच्छे से गाइड करेंगे। तो ऐसा ही है, जो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगा तो हम उसको ज़रूर अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से चीज़ें बताकर हमारे साथ आगे लेकर चलेंगे। और बने रहना आप वीडियो के साथ, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने के लिए ज़रूर मिलती रहेंगी। आपको डेली व्लॉग नहीं मिलेंगे लेकिन इन्फॉर्मेटिव मिलेंगे। तो गाइस ट्राली हमारी खाली हो चुकी है और दूसरी वर्कर ला रहे हैं। खाली हो गई। अब पता है टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया लगभग 3:30 बज गए। देखो इतना ज़्यादा हो गया। सुबह से देखो 2 ट्राली खाली हुई है। इनकी प्रोडक्ट लेकर आया था उसमें नहीं करती थी और अभी तीसरी ट्राली लेने गया। एक स्किन वाला या करने का था, तो चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा काम नहीं निकला, लेकिन आज तक निपटा देंगे सारा कुछ, बात चक देंगे सब। और थोड़ा सा गाइस मौसम ख़राब हो रहा है। ये देखो इधर बदल आ गया, ये थोड़ा सा ख़राब करेगा अभी हमारे काम को, जल्दी इससे पहले हो जाए। और इधर ये मूंगी यहाँ पे बीच में हुई नहीं, ये कलर का खेत था, इसमें हुई नहीं इसकी वजह से। और कहीं पे तो अच्छी है, ये देखो ऐसे यहाँ पे अच्छी है और वहाँ पे हुई नहीं। आलू तो चलो इसमें बढ़िया हो गए थे। और उधर का आगे मक्की है, ठीक है। चलो आज तो हम टूड़ी पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज टूड़ी कर रहे हैं, टूड़ी पे फोकस रखते हैं अपना, और बिजनेस पे भी साथ में रखेंगे। वही मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि काम हमारा साथ में चलता है। इसको करना होता है ना गाइस, वो बहाने नहीं होता, वो करता रहता है, काम ज़्यादा में होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं होता, पर जितने से काम चल सकता है उतना कर सकते हैं हम अपने किसी और काम को करते हुए। वाइल ड्राइविंग, वाइल वर्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई दिक्कत नहीं होता। और रात को हमारी है, रात को थोड़ा सा कम सो लेंगे, रात को कर लेंगे। आज मैं लेट ही सोआ था, रात में सोआ था 1 बजे और सुबह दोबारा से 6-7 बजे बहुत है। इतनी नींद यार, 6-7 घंटे नींद लगती है, 5-6 घंटे नींद लगती है। और अगर इससे भी साजरे उठते तो शायद, क्योंकि फिर उसका फायदा नहीं था, क्योंकि दिन में तो पेट लगी ना मुझे, अगर थोड़ा जल्दी उठते तो काम सुबह भी हम कर सकते हैं जल्दी उठकर, या रात को लेट सो लोगों तो अपने व्यायाम जैसे मर्जी अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। उनके दिन भी बहुत बड़े हो गए हैं, गर्मी आ गई, शहर में तो ऐसा होता है, सर्दियों में तो भी दिन छोटे होते हैं। और गर्मी में तो हर भी काम कर लेते हैं, बहुत बड़ा दिन होता है, 13-14 घंटे का दिन होता है। चलो अभी और ट्राली लाते हैं, बहुत हो गया ज्ञान, इतना ज्ञान भी नहीं देना कि नहीं आप लोग भाग जाओ, क्योंकि ये तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है। इससे अच्छा वो मीटिंग लगा लेते, कोई बात नहीं है, मीटिंग में आपको उससे भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, इससे भी नेक्स्ट लेवल का। और ये वीडियोस बना रहे हैं हम, तो वो भी आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल तो आगे कुछ कर रहे हैं, इसको देखो आप। और ये गाइस दूसरी ट्राली भर गई है जो पहले आई हुई थी, मैं इसके भरते आ गया। देखो ऐसे तो हम पक्के हैं पूरे, इसके भरते आ गए हम। अब इसको लगाते हैं भरने के लिए और फिर हम उतना टाइम वेट करते हैं और काम कर लेंगे उतना टाइम वहाँ पर हमारा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, हमारा वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, ठीक है। तो वर्कर ने कणक निकाली पड़ी है जो निकल दी है इसमें से, रिपर में से बचकर।
बाकी चलो इसको लगाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लेट्स गो गाइस। अभी देखना कितना गर्दा उड़ेगा। और इधर सूरज देवता भी हमारे सर पे खड़े। देखो भाई उड़ता है कितना करता, देखो। हो गया सारा। और चलो गाइस, ये भी हमारी ट्राली भर गई है। अभी तक दूसरी ट्राली नहीं पहुंची, पर वो बंदा हमारा लेट हो गया आने में। हम तो टाइम पर आ गए थे, वो लेट हो गया, पता नहीं कहाँ पे रह गया। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएगा वो भी। जरूर दूर है ना ये। हमने पहले सच टाइम वीडियो में टाइम नोट किया था और मैंने आपको टाइम दिखाया नहीं था। अभी दोबारा से नोट करते हैं। अब मैं सीधा जाऊंगा, पहले मैं घर पर चला गया था। अब यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कि 5:28 हो गए। तो देखते हैं कब तक वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे हम गाँव के पास हमारी उतार रहे इसको खेत में, और देखते हैं चलो कितना टाइम है। तेज हवा बहुत तेज चल रही गाइस, मुझे लगता है कि बारिश आएगी। देखो बदल हो गया और हवा बहुत तेज चल रही है, गर्द ही गर्द उड़ रही है। इसलिए तो हम ऐसे पैक हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर छिटके लग जाती हैं गर्द आने में। धीरे धीरे वो देखो गर्द ही गर्द उड़ रही है चारे पासे। चलो अभी आपको वहाँ पे पहुँच कर मिलते हैं। और गाइस हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे उतार रहे हैं ट्राली। वहाँ पे हम बैग लगाएंगे अभी। और अभी आपको टाइम चेक कराता हूँ, 5:50 हो गए। तो अभी यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम लग रहा है। और ट्राली को आने जाने में ही, भरने में जो टाइम लग रहा है वो अलग है। तो चलो वहाँ पे बैग लगाते हैं अब। मौसम चेक करो गाइस, खराब हो रहा है। और हवा चेक करो कितनी ज़्यादा तेज चल रही है। इसी की वजह से अब उतार नहीं रहे, बोले थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। क्योंकि ये देखो पहले उतारी थी, इधर सारी इधर चली गई, तो उतारने का फायदा। अब व्यू चेक करो गाइस, यहाँ पे उतारी थी इधर चली जा रही। अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं, देखते हैं हवा थमेगी तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे के ट्रैफिक एक तो आज वो आया लेट, और ऊपर से आज भगवान बोल रहा है कि आज ही हवा चलानी है। देखो कितनी तेज चल रही है, वो उस पैदों से आपको अंदाजा हो जाएगा। किसी में अच्छे भी रुके हुए हैं, देखते हैं कुछ बात नहीं उतारेंगे फिर। आज तो ये दूसरा गेड़ी हुआ है। कल हमने लगा दिए थे 15-20 गेड़े लगा दिए थे कल तो। आज तो सुबह कम में चला तो धीमे धीमे ही चल रहा है। अभी तो आज तो स्पीड पकड़ ही नहीं रहा काम। और वेदर चेक करो आप एक बार गाइस, ये देखो। कैमरा ना इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो हमारी आंखें देख सकती हैं उस चीज को कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो मैं यहाँ पे अभी खड़कर फील कर रहा हूँ वो मुझे ही पता है, कैमरा नहीं इसको जस्टिफाई कर सकता। आवाज चल रही है, ये भी आप नहीं महसूस कर सकते, ये भी मैं ही कर सकता हूँ। और चलो, से 15-20 दिन पहले यही वेदर बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि फसल खड़ी थी खेतों में, इसीलिए। तो टाइम टाइम की बात है, टाइम के साथ अच्छी लगती है, टाइम के साथ बुरी लगती है। हर टाइम हर चीज़ अच्छी नहीं होती, हर चीज़ टाइम हर चीज का आता है, अच्छी का भी आता है, बुरी का भी आता है। तो बेसिकली सुबह से हम यही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखा करो गाइस, हर टाइम आएगा। हम भी आज शुरू कर रहे हैं। ये असल में ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी जो जर्नी है उसको मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ एक तरह की। ये मेरी जो मेमोरीज है उनको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा।
ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज हम फ़ोन में तो अपने रख नहीं सकते, स्टोरेज भी हम कितनी ले लेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम हमारी मेमोरीज को कैप्चर करके इस पे अपलोड कर कर रख सकते हैं। और उसके साथ थोड़ी बहुत जब बंदा ज़्यादा ग्रो कर जाता है उसके साथ अर्निंग में स्टार्ट करते हैं, जो पैसे है, जो कि मैं कोई भी काम कर रहे हैं उसके उससे हमें आ रही है, इससे पैसे इनकम आ रही स्टार्ट होती है जब हमारा चैनल चलता है। और जो हमारी फेस वैल्यू आती है वो अलग, ठीक है। और हमारी मेमोरी स्टोर हो जाती है जब बड़े से करके छोटे हो जाएंगे अपने ब्लॉग देखा करेंगे तो वैसे होते थे इतने साल पहले, 20 30 साल 25 साल पहले, 50 साल पहले से। वो जो मेमोरी है ना, वो आप जितनी कलेक्ट करें उतनी कम है, क्योंकि आज से जब 50 साल बाद जाकर देखेंगे तो टाइम बहुत चेंज हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये खेत है जो ये 50 साल तक ऐसे हरे भरे यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया आ जाएगा, ये शहर के साथ लगता है, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया आ जाएगा। तो ये जो यादें हैं ये बस यादें कैप्चर कर सकते हैं और हमारे साथ रख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर। आप भी करा करो गाइस, अपनी यादें ही कैप्चर करो, मत बनाओ व्लॉग अच्छे से, ना बोलो कोई चक्कर में याद नहीं, अपनी मेमोरीज को कलेक्ट कर लो, वही बहुत बड़ी बात है अपने लिए। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को देखते हैं, अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ और दिखाने वाला होगा तो आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं इस ब्लॉग का भी एंड है क्योंकि शाम को इतना अच्छा मौसम बना है। और बाय बाय।